dear students of 7th grade. How are you beta? Hope you all are safe and fine. Beta, as you know, our lesson 3 exercise is going on and we have done 7th question. Today in this video we'll do our question 8. Let's do beta. Question 8 beta. चित्रम दृष्ट्वा लंग लकारस्य वाक्यानि लिखत. मीन्स हमें एक पिक दी गई है. सी हेयर बेटा. हमें इसे देखकर लंग लकार के वाक्य लिखने हैं. ओके, लंग लकार मीन्स पास्ट टेंस. लेट्स डू बेटा. हमें हिंट वर्ड्स मिले हैं. उद्यानम, बालकौ, क्रीडतः, वार्तालापम, बालिका. अब बेटा हम सेंटेंस बनाएंगे इस पिक को देखकर और इन वर्ड्स को यूज करेंगे. फर्स्ट यू कैन सी हियर आर सम चिल्ड्रंस. So we'll hear सर्वे बाला उद्यानम एगच्छन. Why we'll write एगच्छन? क्योंकि हमें लंग लकार सेंटेंस बनाने हैं भूतकाल के. सभी बच्चे उद्यान में गए. उद्यान को गए हैं ना सभी बच्चे. So we'll write एगच्छन. लंग लकार का सेंटेंस बन गया फर्स्ट. अब सेकंड, बालकौ परस्परम वार्तालाप एकुरुताम. वार्तालापम एकुरुताम मीन्स क्या कर रहे हैं. बाल को क्यों कहा मैंने? क्योंकि यहाँ यू कैन सी बेटा इन द पिक दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं. तो हम क्या करेंगे? बाल को लिखेंगे क्योंकि दो बच्चे हैं. परस्परम आपस में क्या कर रहे हैं? बातचीत. सो वार्तालापम एकुरुताम. इसके साथ हमने उद्यानम वर्ड को यूज किया, बालकौ को किया और वार्तालापम को किया. नेक्स्ट बेटा, बालिका अपि तेन सह एवदत. बालिका यहाँ बैठी हुई है और वो उनके साथ क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे वो भी उनके साथ बातें कर रही है. राइट. सो विल राइट हेयर बालिका मीन्स लड़की, अपी मीन्स भी, तेन मीन्स उनके, सह साथ, एवदत बोली. ओके. एवदत क्यों लिखा बेटा? क्योंकि लंग लकार सेंटेंस यूज करना है हमें लंग लकार में ही सेंटेंस बनाने हैं. दैट्स वाई. बालिका एक वचन था इसीलिए हमने एक वचन लिया. बालकौ द्विवचन में था इसीलिए हमने द्विवचन धातु ली है प्रथम पुरुष से. ए करोत ए कुरुताम. सर्वे बाला बहुवचन में था प्रथम पुरुष का इसीलिए हमने धातु भी प्रथम पुरुष बहुवचन ली है. नाउ बेटा, बालौ कंदुकेन सह क्रीडतः. बेटा ये सेंटेंस आपका लट लकार है. क्यों? क्योंकि इन्होंने क्रीडतः वर्ड दिया गया था. यू कैन सी बेटा क्रीडतः वर्ड. और आपको पता है क्रीड धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में ये वर्ड आता है. क्रीडति, क्रीडतः, फिर आता है क्रीडंती. अब क्रीडतः वर्ड मिला था दैट मीन्स कि दो बच्चों के लिए. यू कैन सी बेटा दो बच्चे यहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं मीन्स गेंद के साथ खेल रहे हैं. तो हमने लिखा बालौ कंदुकेन सह क्रीडतः. दो बालक गेंद के साथ खेलते हैं. ओके. आप बना लेंगे बेटा ये सेंटेंस. जस्ट रिमेंबर वन थिंग बेटा, जैसे आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हो तो आप हमेशा ध्यान रखते हो सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का और वर्ब का. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब चलती है. सेम एज इट इज़ आप हिंदी में करते हो. जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर लड़का स्कूल जाता है तो आप लड़का जाता है, लड़का एक वचन है तो जाता है लिखते हो. और जब सभी बच्चे जाते हैं तो आप जाते हैं मीन्स आप चेंज करते हो ना क्रिया उसके साथ. ऐसे ही संस्कृत में होता है बेटा. अगर आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन का है तो हम एक वचन लिखेंगे. अगर बहुवचन है तो बहुवचन, द्विवचन है तो द्विवचन. ओके, समझ लेंगे ये वाली बात. लेट्स डिस्कस सम और थिंग बेटा. एंड क्या है देखो, आपने एक क्वेश्चन 7 में आपने रीड किया था सेंटेंस अहम चित्रम अपश्यम. आज हम इस पर डिस्कस करते हैं कि आपका 7th ब्रीफली कैसे किया जा सकता है. अहम चित्रम अपश्यम हमने लिखा और आपको मिला बहुवचन. मिला ना आपको. आपको इसे कैसे कन्वर्ट करना होता है? हमें बहुवचन बनाने के लिए जैसे लिखें आई गो टू स्कूल. लिखते हो आप. उसके लिए आपको कह दें ये सिंगुलर सेंटेंस है, सिंगुलर में है, आप इसे प्लूरल में बनाएं. तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आई को चेंज करते हो. वी गो टू स्कूल करते हो ना आप. क्या चेंज किया आपने? स्कूल चेंज किया? नहीं किया. आई देखा, वी देखा है. गो टू. अगर मैं यहाँ ही गोज लिख दूँ, ही गोज टू स्कूल, यहाँ लिख दूँ वी गो टू स्कूल. वह स्कूल जाता है
और हम स्कूल जाते हैं। यू कैन सी बेटा गोज़ पर इफ़ेक्ट हुआ क्योंकि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुई। जब हमारा सिंगुलर था हमने गोज़ किया, और जब ये प्लूरल में आया तो हमने गो कर दिया। हमने वर्ब चेंज की ना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ऐसे ही आप हिंदी में कोई सेंटेंस लिखते हो, वह स्कूल जाता है या वह विद्यालय जाता है, और अगर इसे कहें कि बहुवचन में बनाइए तो आप क्या करते हो? वे स्कूल जाते हैं, ऐसे ही लिखते हो ना। वह चेंज हुआ, जाता है क्या बन गया? जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे था, वह था तो जाता है, वे है तो जाते हैं। स्कूल पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ तो सब्जेक्ट और वर्ब, हुए ना चेंज। सेम प्रोसीजर बेटा हम जब हिंदी में और इंग्लिश में फॉलो कर रहे हैं, वही प्रोसीजर हमें संस्कृत में भी फॉलो करना होता है। हमें बहुवचन बनाते समय सब्जेक्ट और वर्ब मीन्स आपके सब्जेक्ट धातु और कर्ता को देखना होता है। अहम चित्रम अपश्यम, मैंने चित्र देखा। अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? हमने चित्र देखा। और हमने कैसे चेंज होगा? अहम आपका एक वचन में है और मैंने आपको बताया था अगर अहम एक वचन है इसका द्विवचन आवाम होता है और बहुवचन वयम होता है, और ये उत्तम पुरुष का कर्ता होता है। उत्तम पुरुष का होता है ना, क्योंकि मध्यम में क्या आते हैं आपके? मध्यम पुरुष में आपके त्वम, युवाम और यूयम आते हैं। यूयम आते हैं ना, ये मध्यम पुरुष के कर्ता हैं, त्वम, युवाम, यूयम। और इन दोनों लाइंस को छोड़कर मीन्स इन 6 वर्ड्स को छोड़कर अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम जो भी आपके वर्ड्स बन गए कर्ता के, वो सहतौ तो हो, मयूरह, मयूरो, मयूरा, एनीथिंग बेटा, वो सभी आपके किस में काउंट होते हैं? वो आपके प्रथम पुरुष में काउंट होते हैं। क्लियर है ये वाली बात? अब इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे? अहम का बहुवचन मैंने क्या बताया? वयम। मैंने कहा ऑब्जेक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर हम प्लूरल चेंज कर रहे हैं, बहुवचन बना रहे हैं, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, कर्म है, वो चेंज नहीं होगा। अपश्यम बेटा, जब अहम था तो अपश्यम था, मीन्स आपका उत्तम पुरुष एक वचन की धातु है। ये दृश्य धातु में उत्तम पुरुष एक वचन है ये, लेकिन अब हमने वयम बना दिया तो दैट मीन्स हमें उत्तम पुरुष का एक वचन की बजाय क्या चाहिएगा? बहुवचन। और वो हमारा क्या बनेगा? अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। बेटा अगर आपने ये वाला सेंटेंस समझ लिया तो आपके लिए बहुत से वर्ड क्लियर हो जाएंगे। ओके, एनी डाउट? नो डाउट्स? ओके बेटा, अब आपका सेकंड पार्ट 7th में आपने क्या रीड किया? आपने 7th में यहाँ हम क्या कर रहे थे? सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर को प्लूरल में बना रहे थे, लेकिन आपके सेकंड पार्ट में आपने पढ़ा त्वम पटसी मीन टू से। आप देख सकते हो, अगर आपसे पूछे किस लकार की मीन्स कौन से काल की धातु है, कौन से काल का सेंटेंस है, तो आप क्या बोलेंगे? तुम पढ़ते हो। यही हिंदी बनती है इसकी, तुम पढ़ते हो। अब देखो बेटा, तुम पढ़ते हो तो अब क्या करते हो? त्वम पटसी, लट लकार है। अगर हम इसे हिंदी में कहें तो क्या लिखेंगे? तुम पढ़ोगे, करोगे ना, जैसे यू रीड, तुम पढ़ते हो, और यू विल रीड आप रीड लकार में कह दोगे। मीन्स टू से आपको धातु के साथ आपकी वर्ब ऐड हुई। अब इसमें भी बेटा त्वम पटसी, तुम पढ़ते हो, त्वम पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ ना, यू रीड, और जैसे ही लकार चेंज हुआ आपका टेंस चेंज हुआ, आपने उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दी, विल। ऐसे ही इसमें बेटा त्वम पटसी मीन्स होता है पढ़ते हो, पढ़ोगे लिखेंगे तो लरिट लकार चाहिएगा ना हमें, लरिट लकार धातु लिट लकार में मिलेगी ना, और वो लिट लकार भी किसके अकॉर्डिंग? जो आपका कर्ता होगा उसके अकॉर्डिंग। अब आप देखो, तवम है हमारा मध्यम पुरुष का एक वचन, सो पठी श्यामी ऐसे बोलेंगे ना, पठी शसी, क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन में पठी शशी आता है। ओके बेटा, आज हमने अपने लेसन 3 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, फर्स्ट टू लास्ट क्वेश्चन। आपको बिल्कुल अच्छे से वीडियो सुननी है, रिवाइज करनी है, और आपको इसकी प्रैक्टिस इन रफ नोटबुक करके देखनी है। ओके, हैव ए नाइस डे।